धाम जा रहा हूँ, मेरा विदुर तुम्हें जहाँ मिले मेरी लीला कथा उसे जरूर सुनाना और अंत में मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। श्री विदुर जी उद्धव जी को मिले हैं और उद्धव जी ने भगवान की लीला कथा सुनाकर मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी को भेज दिया। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए हैं कि ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख ते मूर्ख मिले, के घूसा के लात। ज्ञानी व्यक्ति मिलेंगे तो ज्ञान की चर्चा होगी। दो ज्ञानी जब बैठ जाते हैं तो परम ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। आज श्री विदुर जी महाराज और मैत्रेय मुनि दोनों ही ज्ञानी हैं। विदुर जी ने दो प्रश्न किए हैं मैत्रेय मुनि से, प्रभु एक कृपा करके बात बताइए कि भगवान ये सृष्टि बनाते हैं, भगवान की सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी, ये भेदभाव क्यों है? किसी को ज्यादा सुख है, किसी को ज्यादा दुख है। उसमें भी भगवान तरह तरह के अवतार धारण करके आते हैं, रूप बना करके आते हैं। जैसे 12 अवतार भगवान ने लिया हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो ये अवतार भगवान ने क्यों लिया? मैत्रेय मुनि कहते हैं भैया तुमने प्रश्न किया कि भगवान किसी को ज्यादा सुख किसी को ज्यादा दुख देते हैं। सुनो, ऐसा नहीं है कि कोहू न काहू सुख दुख करि दाता, निजी कृति कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सुख दुख तो व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं। यदि किसी को सुख मिल रहा है, भले ही वो पापी है, पाप करता है और सुख भोग रहा है, तो वो इस जन्म का भोग नहीं भोग रहा, पहले जो करके आया है, प्रारब्ध बना करके आया है, उसका सुख भोग रहा है। कितने भी पाप कर ले कि जब तक तेरे पुण्य को आवत नाही छोर, अवगुण चाहे कर ले लाख करोड़। कितना भी पाप कर लो, कितना भी अधर्म कर लो, अभी पुण्य बने हुए हैं, पुण्यों का प्रताप चल रहा है, लेकिन जैसे ही पुण्यों का छोर आएगा, पुण्य नष्ट होंगे, तब पता चलेगा कि जीवन में कितना पाप किया है। इसलिए भगवान को दोष नहीं लगाना चाहिए। ये सुख दुख भगवान नहीं देते, कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार। इसका उपाय कर्म अच्छे करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। किसी पर दोष लगाने से अच्छा है अपने आप को देख लें। कबीर जी महाराज की एक बड़ी सुंदर आदत है। कबीर जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा अपना, मोसा बुरा न कोई कबीरा, मोसा बुरा न कोई, जो दुख देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, ये ऐसा वो ऐसा फलाना ऐसा, और अपनी ओर नहीं देखते हैं। दूसरों के आंगनों में कूड़ा नजर करते हैं, इसका आंगन गंदा, इसका घर गंदा, और अपने घर में नजर ही नहीं है कि कितना गंदा है। अरे हम पहले अपना आंगन तो संभाल लें, अपना आंगन तो बुहार लें, पड़ोसी से तो जब कहें। दूसरों में कमी निकालने से पहले अपने अंदर झांक कर, अपने घट में झांक करके देखो हमारे अंदर कितनी कमी है। पहले अपनी कमियों को दूर करो, दूसरों की कमी बाद में दूर करना है। इसलिए कर्म करके अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करो, और जब अच्छा प्रारब्ध निर्माण होगा
तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कोई आपको दुख दे दे। प्रारब्ध से ही सुख दुख का निर्माण होता है, इसलिए कर्म अच्छे करिए, अच्छे भोग भोगेंगे। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान ने 12 अवतार लिया। सज्जनों, एक ऋषि जिनका नाम था कश्यप ऋषि, जिनकी 13 पत्नी है। बड़ी पत्नी का नाम दिति है, जिससे कोई संतान नहीं है। आज सायंकाल की वेला में दिति ऋषि कश्यप के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ करके कह रही है, स्वामी मेरी जितनी बहन है सब पर संतान है, लेकिन मेरे पर कोई संतान नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, मेरे भी एक बेटा हो जाएगा। ऋषि ने मना कर दिया कि देवी नहीं, ये जो समय है ये गोधूली की बेला, सायंकाल का समय गर्भाधान करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है, ये समय उचित नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में, और इस समय का किया हुआ गर्भाधान उस पर भूत प्रेत आदि पिशाच आदि का परछाई पड़ जाती है। पिशाचों का जो पिशाच होते उनकी छाया, उनका रूप आ जाता है, इसलिए ये समय उपयुक्त नहीं है। मना कर दिया, लेकिन देवी नहीं मानी, दुराग्रह किया, और देवी के दुराग्रह के आगे ऋषि को झुकना पड़ा और श्राप दे दिया कि देवी पुत्र तो तुम्हारे 2 होंगे, लेकिन वो दोनों अधर्मी, अत्याचारी और पापी होंगे। श्राप लग गया। और सज्जनों, ये जो बालक दिति के गर्भ से जन्म लेकर आए, ये कोई और नहीं, भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय ही है, जो सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्म राक्षस बने। एक जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। ऋषि का श्राप लग गया, पत्नी के गर्भ में बालक पलने लगे, और धीरे धीरे समय आने पर 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। दोनों बालक जन्म लेकर बाहर आए। राक्षस का स्वभाव कि वो जन्म लेते ही आकार बढ़ा लेते, मायावी राक्षस आकार बढ़ा लिया, बलवान पहलवान अत्याचार करने लगे पृथ्वी पर। एक बार पृथ्वी समुद्र में डूब गई इनके अत्याचारों से, लेकिन अब पृथ्वी नहीं है तो देवता भी व्याकुल हैं। भगवान की शरण में देवता गए, जाकर के प्रार्थना करी। भगवान ने कहा मैं उपाय करूंगा। ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय ब्रह्मा जी महाराज अपने ध्यान आसन में बैठे थे, उन्हें एक छींक आ गई, और छींक आने से नासिका के दाएं छिद्र से एक कीड़ा निकल पड़ा। वो कीड़ा सीधा समुद्र की ओर गया और विशाल रूप उसने बना लिया बाराह का। बोली बाराह भगवान की जय। लेकिन पृथ्वी समुद्र में डूब गई है, लोग बेहाल हैं। आज नारद जी महाराज आकाश मार्ग से आ रहे थे और सामने से हिरण्याक्ष भी आ रहा था। हिरण्याक्ष को देख करके नारद जी रुक गए। हिरण्याक्ष ने देखा कोई बाबा है, महात्मा है, पकड़ लिया। बोले बाबा बहुत दिन हो गए किसी से लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, अब तो बाजुओं में खुजली चल रही है, लड़ने का मन कर रहा है, इसलिए आइए 2-2 हाथ आप ही से हो जाए। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले भले आदमी, मैं तुझे बलवान दिखाई दे रहा हूँ? अरे मैं महात्मा, मैं लड़ना जानता हूँ? ना ना, मैं लड़ाई लड़ना नहीं जानता। एक काम कर, एक योद्धा का पता बताता हूं, तू सीधा समुद्र में जा, वहां एक बाराह का बालक पृथ्वी लेकर आ रहा होगा, उससे युद्ध करना। ऐसी खुजली मिटेगी बेटा कि ना तू रहे और ना तेरी खुजली रहे। उपाय बता दिया नारद जी ने। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा समुद्र में आया है। भगवान बाराह पृथ्वी लेकर के निकल रहे हैं। जोर से डांटा भगवान को, ए बटवराह ठहर जा। अरे पृथ्वी चोर, ये पृथ्वी हमारी संपदा है और तू इसे चुराए लिए जाता है। बटवराह कहा। बटवराह माने सूकर, बरा कहते हैं सूकर को। अब जैसे ही सूकर कहा तो भगवान भी कहां पीछे हटने वाले। भगवान ने भी कह दिया, आइए आइए ग्राम सिंह जी। भगवान ने हिरण्याक्ष को ग्राम सिंह कहा।
ग्राम सिंह का अर्थ क्या है? अच्छा, कोई आसानी से जब इसको सुनेगा ना तो भूल जाएगा, देखो हमसे ग्राम सिंह कहा है, माने शेर कहा है। लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ शेर नहीं होता, ग्राम सिंह का अर्थ होता है गली का कुत्ता। गली का कुत्ता, बोले अपने गली में कुत्ता भी शेर ही होता है। युद्ध छिड़ गया दोनों में, बड़ा विशाल युद्ध हुआ। अंत तो गत्ता भगवान ने कंठपटी पर एक जोर का थप्पड़ मारा और इस हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। पृथ्वी लेकर के भगवान बाहर आए, लेकिन पृथ्वी के मन में सज्जनों अभिमान हो गया। कैसा अभिमान? पृथ्वी सोच रही है, देखो देखो यही भगवान है, यही नारायण है, दुनिया जिनके दर्शन के लिए तरसती है, लेकिन मैं समुद्र में क्या डूबी, ये मेरे लिए शुकर बन गए, मेरे लिए वराह बन गए। अब भगवान ने सोचा पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया, ये अभिमान दूर करना चाहिए। तो पृथ्वी को लेकर भगवान सीधे वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के ब्रजभूमि का दर्शन भगवान ने पृथ्वी मैया को कराया है। पृथ्वी चौंक गई, बोले ये भूमि कहां से आई महाराज? मैं तो आपके दांतों पर रखी हूं। भगवान बोले देवी, दुनिया का प्रलय हो जाता है, लेकिन मेरे वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। ये वृंदावन मेरी लीला स्थली, मेरी क्रीड़ा स्थली, यहाँ मैंने जन्म लिया। ऐसा वृंदावन ये कभी प्रलय काल में भी नहीं डूबता। वृंदावन की महिमा पृथ्वी को भगवान ने बताई है। सज्जनों, बड़ी महिमा है।